जिनने अपने आप को कंट्रोल कर रखा है वो तो महान है। विवेकानंद जी ने शादी थोड़ी की। हाँ, अंत में स्वामी विवेकानंद जी का मस्तक फटा था, पता है आपको? स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु कैसे हुई थी? उनका मस्तक फट गया था। डॉक्टरों ने कहा था कि आप किसी स्त्री के साथ रह लीजिए, यदि आप रह लेंगे तो आपकी जान बच जाएगी। आपका ब्रह्मचर्य इतना ज्यादा है कि अब वो आपको इतना तेज हो गया है, शरीर में इतनी गर्मी हो गई है कि शरीर ब्लास्ट हो जाएगा। स्वामी विवेकानंद जी से कहा गया कि आप किसी स्त्री के साथ रह लीजिए कुछ दिन, तो आप बच जाएंगे, आपकी जान बच जाएगी। स्वामी जी ने कहा हम नहीं रहेंगे। तब स्वामी विवेकानंद जी स्त्री का संग नहीं करते तो उनका शरीर उस ब्रह्मचर्य, ब्रह्मचर्य क्या चीज है कभी मिलेंगे तो बताऊंगा। ब्रह्मचर्य बहुत बड़ी चीज होती है। ब्रह्मचर्य में स्वामी विवेकानंद जी ने किसी स्त्री का संग नहीं किया तो क्या हुआ? स्वामी विवेकानंद जी एक कम 40 साल की उम्र में जब उनका ब्रह्मचर्य प्रबल हो गया तो उनका मस्तक फट गया था। उच्च कोटि की मृत्यु इसे बोलते हैं। प्राण 3 जगह से निकलते हैं, निकलते तो बहुत जगह से हैं। कई लोगों की आंख खुली रह जाती है, मतलब प्राण आंख से निकले। कई लोगों के मुंह खुले रह जाते हैं, मतलब प्राण मुंह से निकले। ये अच्छा मरना माना गया है। यहां के ऊपर से सबसे उच्च कोटि का मरना तो ब्रह्मांड फट, ये ब्रह्मांड है। ये ब्रह्मांड फट करके जब प्राण निकलते हैं, ये उच्च अच्छी मृत्यु मानी जाती है। ये स्वामी विवेकानंद जी की मृत्यु ऐसी हुई थी। फिर आंख से प्राण निकलना, मुंह से प्राण निकलना, नाक से प्राण निकलना, और सबसे घटिया प्राण निकलना माना जाता है मूत्रद्वार और मलद्वार से। जब कमर के नीचे से प्राण निकलते हैं वो अधोगति का सूचक होता है। वहां से यदि प्राण किसी के निकले हैं तो वो निश्चित ही नरक की यातनाएं भोगेगा। इसलिए कभी आत्महत्या नहीं करना चाहिए, क्योंकि आत्महत्या, फांसी लगाना, जहर खाना, इससे प्राण जब निकलते हैं तो मलमूत्र के द्वार से ही निकलते हैं, उसकी फिर अधोगति निश्चित होती है। इसलिए कभी भी आत्महत्या कभी भी किसी को नहीं करना चाहिए। स्वामी विवेकानंद जी का मस्तक फट गया था, ब्रह्मांड फटा और प्राण निकल गए। तो जरूरी नहीं है कि हर स्त्री को पुरुष चाहिए या हर पुरुष को स्त्री चाहिए ना। आप यदि कंट्रोल कर रहे हैं अपने आप को विवेकानंद की तरह तो आप महान हैं, कोई आप पे दाग नहीं है या धब्बा नहीं है, ठीक है आप। परंतु हम तो केवल ये निवेदन करेंगे, इंद्रियों का भरोसा ना करना। यदि आप राम राम जपते रहे तो मुझे लगता है कि आपका मन फिर आपको परेशान नहीं करेगा। यदि राम नाम छूट जाता है, क्योंकि जहां राम है तहां काम नहीं, और जहां काम है तहां राम नहीं। तो राम होगा तो फिर काम परेशान नहीं करेगा, और काम परेशान कर रहा तो फिर आप राम राम बोल नहीं पाएंगे। ये विषय बड़े गंभीर थे जिन पर कम शब्दों में प्रकाश डाला गया। आगे